फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के बारे में दिया था। आज अपने बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी फ्यूचर का थर्ड पार्ट। सबसे पहले अपने बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की। किसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए तथा भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा, वहां पर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यानी वाक्य का क्या है? चुका होगी, चुके होंगे, ठीक, और चुकी होगी आदि शब्द आ जाए तथा भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाए, वहां पर अपने क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। रूल इसके सिंपल है। यदि वाक्य का कर्ता आई या बी है तो अपने हैवी वर्ब क्या है? शैल हैव का यूज करेंगे। यदि कर्ता इनके अलावा है, आई और बी नहीं है, अन्य कोई करता है, तो अपने हैवी वर्ब क्या है? विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर आई और बी आ जाए तो शैल हैव का यूज करेंगे। अन्य सभी कर्ताओं के साथ अपने क्या है? विल हैव का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। वे अपने सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार यानी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कई बार वाक्य एक होता है, कई बार इसके अंदर क्या वाक्य दो जुड़े होते हैं। ठीक है, मैंने ये दो वाक्य वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस को कैसे करते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट। इस पर लगाएंगे सब्जेक्ट पहले वाक्य का, ठीक है, फिर विल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे। फिर अपने बी थ्री लगते हैं परफेक्ट टेंस सुना, जो तीसरा टेंस होता है उसके अंदर बी थ्री लगती है, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर देखो पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर लगेगा। फिर अगले वाक्य का सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी1 लगेगी, उसमें रूल के अकॉर्डिंग एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अन्य चीजें अपने लगाएंगे। ठीक है, समझोगे? मतलब इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य होगा तो टेंस सही माना जाएगा, अगर दो है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? थोड़ा बड़ा हो गया रूल सा, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव, शैल हैव यूज करेंगे, ठीक है, बी3 यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर कोई एडवर्ब आते हैं वो लगा देते हैं, फिर अपने बिफोर आफ्टर लगाते हैं। वाक्य देखे पहले के लिए बिफोर लगाएंगे और बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगेंगे अगले वाक्य का, फिर बी1 में रूल के अकॉर्डिंग एस जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे है तो फिर नीचे लगाएंगे। तो सबसे पहले वाक्य पहला है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? इस वाक्य को लेंगे, सबसे पहले अपने इस वाक्य को लेना है, ठीक है। तो इसको लेंगे अपने बाद में, ठीक है ना, तो ये पहले वर्ड आ गया, ठीक है ना। तो ट्रेन छूट चुकी थी, पहले अपने ये बनाएंगे तो द ट्रेन, ठीक है। तो वाक्य का कर्ता आई भी नहीं है, चलो ना क्या विल हैव लगा देंगे, तो मैं लगा दिया विल हैव। नॉर्मल सी बात है। छूटना होता है लेफ्ट, जा चुकी या छूट चुकी, लेफ्ट थर्ड फॉर्म आएगी लीव की, लीव तो छूटना, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बाकी पूरा हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन आ गया, अब कहने वर्ब आ गई और क्या मेन वर्ब आ गई। अब लगाना क्या लगाना, ये चीज आ गई, ये चीज कवर हो गई, ठीक है। अब बिफोर आफ्टर में पहले आया तो क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे, लगाए बिफोर। उसके बाद देखो सब्जेक्ट लगाना है तो मेरे के लिए अपने आई लगाते हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है? पहुंचना होता है, रीच, रीच लगाएंगे, सॉरी रीच लगाएंगे, ठीक है ना। आई को अपने प्लूरल मानते हैं, रीच। और फिर क्या अपने स्टेशन लगा देंगे, स्टेशन, ठीक है, बन गया क्या अपना। थोड़ा बड़ा जरूर लेकिन थोड़ा सा समझा। सबसे पहले अपने क्या है? यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, अगले वाक्य शुरू करेंगे द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन, ठीक है, बन गया। अगला वाक्य देखो समझा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वही बात है, पहले आया था अपने, सबसे पहले क्या ये वाक्य वो ही यूज करेंगे, ठीक है ना। जिसके साथ पहचान होती है ना उसको पहले यूज करते हैं। जो गा चुका होगा, चुकी होगी में पहचान आएगी और पहले वो वाक्य यूज करेंगे। तो रोगी बोलते हैं पेशेंट, ठीक है, दा पेशेंट लगाते हैं क्योंकि हम अपने इसको विशेष रोगी बना लेते हैं, दा पेशेंट होगा, ठीक है। फिर वही विल हैव आएगा, वरना होता है डाई, ठीक है, तो डाई का डाइड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। पहले के लिए बिफोर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगाई बिफोर। फिर देखो डॉक्टर का सब्जेक्ट डॉक्टर आ गया, ठीक है, डॉक्टर लगा दिया। आने से पहले आना होता कम, तो कम सारे कारण क्या डॉक्टर एक ही है तो कम आ जाएगा, ठीक है। इसको अपने बी1 को अपने एस जोड़ देंगे, इसको सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि सिंगुलर को यही आपकी बन जाएगी द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। इस क्या होता है? टेंस होता है इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य तो ये टेंस सही माना जाएगा, मान लो दो वाक्य जुड़े हैं तो एक वाक्य होता है फ्यूचर परफेक्ट, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान रखना। अभी आपका क्लियर होगा सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, थोड़ा चेंजिंग याद नहीं है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, बी3 ऑब्जेक्ट बिफोर या आफ्टर, फिर अगले वाक्य का सब्जेक्ट बी1 रूल के अकॉर्डिंग एस जोड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है, नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो
राम अपना गृह कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। देखो ये वाक्य एक ही है, बिफोर आफ्टर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो रूल लगेंगे यहाँ तक ही लगेंगे, लोड नहीं अपने को, यहाँ तक अपना क्या है फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वाक्य एक सिंपल वाक्य दिया, सिंगल वाक्य दिया, डबल नहीं दिया, तो क्या रूल अपने के यहाँ तक ही अपने क्या काम चल जाएगा, ठीक है। बिफोर आफ्टर की जरूरत ही नहीं अपने को, तो राम को अपने राम लगा देंगे। देखो विल नॉट हैव लगा देंगे, ठीक है, हैव लग गया। समाप्त करना फिनिश या कंप्लीटेड या फिनिश कर देते हैं, लगानी अपने को थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है, नोट आ गया। अपना घर का रहता है राम, देखो राम लड़का ही जाएगा, हिज होमवर्क, लड़की होती है हर होमवर्क आ जाता है, ठीक है। ना सिंपल वाक्य मतलब सिंपल वाक्य दिया था तो अपना क्या काम चल गया। बाकी डबल होता है तो अपने फॉर्मूला क्या पूरा लगता है। जैसे मैंने ये नीचे वाला वाक्य इसका ना पूरा फॉर्मूला लगेगा, पूरा वाक्य बड़ा दिया हुआ है, दो सेंटेंस के जोड़ के दे दिए। तो पहले राम का राम लगाओगे, देखो नहीं का भाव है तो अपने बिल नोट है या सेल नोट है लगाते हैं, ठीक है। अगर बिल है नोट लगाते हैं तो गलत बन जाता है, नोट के इसके बीच में आएगा, यानी बिल नोट है या शेल नोट है। तो राम के आपका आई भी तो है नहीं, आई भी होता है अपने शेल है लगाते, तो मैंने बिल नोट है लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर B3 है, तो B3 समाप्त करना होता है फिनिश या कंप्लीटेड, तो मैंने फिनिश लगा दिया, ठीक है। फिर अपना गृह कार्य हिज होमवर्क, तो बाकी बन गया। अगर आपके थोड़ा बड़ा है, देखो मेरे घर पहुंचने से पहले रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो बाकी नेगेटिव भी है और थोड़ा बड़ा भी है। तो देखो सबसे पहले पहचान बड़ा कौन सा है, चुका चुकी बड़ा है, तो अपने पहले इसको यूज करेंगे, ठीक है। अपने इसको बनाएंगे, तो रवि का अपने रवि लिख देंगे, तो जिस बड़ी बात नहीं, रवि आ जाएगा, आपको रवि आ जाएगा। फिर विल नॉट हैव लगाएंगे, पता ही आपको विल हैव नॉट क्यों लगाएंगे, ठीक है, वाक्य नेगेटिव है। उसके बाद देखो रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो रवि विल नॉट हैव प्लेड, कारण क्या है, प्ले थर्ड पर लगाएंगे, इसमें प्लेड आ जाएगा, प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट आ गया। फिर क्या पहले के लिए बिफोर आ गया, फिर वही बात इसका स्पेलिंग क्या मेरे आई आ गया, ठीक है। पहुंचना होता है रीच, ठीक है, घर का होम, आई रिच होम या आई रिच एट होम भी कर सकते हो, ठीक है, आई रिच एट होम, यहाँ होम करो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या जाएगा, रवि विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर आई रिच एट होम, ठीक है। होम का क्या अक्सर एट लग जाता है, तो आपको समझा के नेगेटिव, ठीक है ना। तो सिंपल करा दिए, नेगेटिव करा दिए, बात करते हैं डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या बड़े वाक्य होते हैं, हैवी वर्ड्स होते हैं, तो फॉर्मूला वही है, बड़े वाक्य लिए है, छोटा हो तो यहाँ तक काम चल जाएगा, बड़ा हो तो यहाँ तक काम चलेगा, ठीक है। तो वही है, सबसे पहले विल और शेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गया, ठीक है, फिर B3 आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, बिफोर आफ्टर आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट V1 ऐसे जोड़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने जो भी एडवर्ब आते हैं ऑब्जेक्ट आता है वो लगा देते हैं, और आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो बाकी क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या बच्चे पाठ याद कर चुके होंगे, तो सबसे पहले अपने जो पहचान वाला वाक्य है, चुका चुकी वाला वाक्य अपने उठाते हैं पहले, तो पहले अपन ये वाक्य उठाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाक्य अपने लास्ट में उठाएंगे, तो क्या के लिए पहले अपने देखो बिल लगाएंगे, पता ही आपको, तो अपने क्या लगाएंगे इसके अंदर बिल यूज करेंगे। तो मैंने क्या बिल यूज कर दिया, बिल लिख दिया, ठीक, बिल लिख दिया। तो फिर क्या बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। फिर क्या गया, हैव आ गया, हैव आ गया, ठीक है, विल चिल्ड्रन हैव आ गया। अब याद करना होता है लर्न, लर्न करते हो लर्न होता है, आप लर्न लिख देते हो वो गलत है, ठीक है ना, फर्म होती है लर्न, ओके। लर्न होता है स्कॉलर या विद्वान बोलते हैं, ठीक है ना, यार की चीज होती है, अपने नाउन में चल जाएगा। तो विल चिल्ड्रन हैव लर्न, ठीक है, लर्न की थर्ड फॉर्म, सेकंड भी लर्न होती है, थर्ड होती है। लर्न क्या है, पाठ, लर्न चैप्टर या लेसन, लर्न द लेसन, ठीक है। तो फिर क्या बिफोर आ जाएगा, पहले बात नहीं, बिफोर आ गया, बिफोर आई काई, रीच का रीच वही बात है, रीच द स्कूल, तो लगेगा क्वेश्चन मार्क, बन गया ना क्या आपको, विल चिल्ड्रन हैव लर्नड द लेसन बिफोर आई रीच द स्कूल, ठीक है। तो वाक्य क्या मौन पत्र लिख चुका होगा, देखो मैंने बाकी एक ही दे दिया, सिंपल दे दिया, मतलब इसमें बाकी बड़ा नहीं किया, तो अपना यहाँ तक क्या काम चल जाएगा, बिफोर आफ्टर की जरूरत नहीं है, पहले बाद वाला वाक्य आया नहीं, सीधा पहचान लगा गए, यहाँ तक का फॉर्मूला क्या यहाँ तक यूज होगा। तो क्या मोहन एक पत्र लिख चुका होगा, तो क्या करें अपने बिल लगाए, कारण क्या अपना सब्जेक्ट आई और बी नहीं है, तो बिल लगा दे, ठीक है। मोहन का क्या हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लगाना, हैव लगाना, पता ही आपको, हैव लगा दिया। फिर देखो क्या लगाना है, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, B3 आ गया, लिखना होता है राइट, तो राइट की रोड रिटन होता है, थर्ड होती है रिटन, रिटन डबल डी लगेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है, रिटन हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो अपने ए लेटर लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाकी बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले क्या के लिए मैंने देखो बिल लगा दिया, सब्जेक्ट मोहन लगा दिया, ठीक है, हैव लगाना है। फिर देखो लिख चुका है,
तो राइट रोड रिटर्न थर्ड फॉर्म आती रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये पत्थर पे लेटर लगा दिया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के क्या बन गया। इस प्रकार आपका क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल भी क्या कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो ज़्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है ये, पहले विषय फिर सब्जेक्ट फिर नॉट हैव लगाएंगे, V3 ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर सब्जेक्ट और B1 मतलब करने मतलब है पहले यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट फिर करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक है, अगर बिफोर दिया है बीच में तो बाकी आपका है मेरे घर पहुंचने से पहले 12 बजे 11, ठीक है ना, क्या माता जी भोजन नहीं पका चुकी होगी, तो वही बात है, सबसे पहले अपने ये ले लेंगे, ठीक है ना, पहचानो वाकई। तो क्या के लिए बिल लगाएंगे कि माता जी है, विल मदर नॉट हैव कुक्ड, थर्ड फॉर्म है कुक्ड फूड बिफोर आई रीच, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बस वही है, ये लगेगा, बस नोट लगाना है, ठीक है आपने। तो विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम। अब एक वाक्य और है, क्या मोहन कविता नहीं पढ़ चुका होगा, तो ये वाक्य मैंने सिंपल दे दिया। तो अपने फॉर्मूला यहाँ तक यूज होगा, ठीक है, यहाँ तक यूज करनी है, अपने जहाँ लंबा चौड़ा यूज करनी जरूरत नहीं, यहाँ तक यूज हो जाएगा। तो क्या के लिए विल लगा देंगे, वही बात है, सबसे पहले वही रूल है, विल मोहन का मोहन लगा देंगे, ठीक है, नोट का नोट लगा देंगे, हैव का हैव लगा देंगे, यहाँ तक तो पता लग गया। उसके बाद लगानी है V3, तो पढ़ना होता है रीड, रेड रेड आ जाएगी, रीड का थर्ड होती है रेड, स्पेलिंग वही होती है, ठीक है, बोलते हैं रेड बोलते हैं, रीड रेड रेड बोलते हैं, ठीक है। तो विल मोहन नोट हैव रेड ए पोइम, ये तो होता है यानी ए पोइम, अंत में क्वेश्चन लगा देंगे, तो आपको बाकी क्या पूरा हो जाएगा। मतलब नॉर्मल सी बात है, ज़्यादातर ये वाक्य आपको सिंगल ही आते हैं, डबल नहीं आते। मैंने आपको डबल वाला रूल भी कहा था कि आपको दिक्कत ना उठेगा आगे जाके, क्योंकि कई बार क्या होता है जब एरर आती है तो इसमें वाक्य लंबे आ जाते हैं। तो एरर के अंदर ये रूल होता है, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर मान लो आपका फ्यूचर फैक्ट है तो इधर प्रोजेक्ट डेफिनेट होगा, इसलिए मैंने क्या है तो वाक्य बड़ा करा दिए। वैसे छोटे वाक्य के अंदर भी क्या टेंस सही माना जाएगा, मतलब ये वाक्य में आपका काम चल सकता है, मैंने डबल कराया, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अगली वीडियो कराएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।